अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ी उसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की पहली पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पहली पार्ट है फाइंड द ICF ऑफ 135 एंड 225 बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो ध्यान से देखना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप है, मैं आराम से पढ़ाऊँगा आपको। पहले समझना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं बाद में। ICF ऑफ 135, देखो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। 225 जो है वो ग्रेटर है किससे, 135 है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 वी अप्लाई डिवीजन लेमा तो किसको करेंगे अप्लाई, हम इन दो टर्म्स को करेंगे 225 एंड 135। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 225 इज इक्वल टू 135। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। A का मतलब होता है डिविडेंड, B का मतलब होता है डिवाइज़र, Q का मतलब कोफिशिएंट और R का मतलब रिमाइंडर। तो हमें ये ऐसी इक्वेशन बनानी है। 225 हमें ऑलरेडी वहाँ से है, 135 ऑलरेडी हमें वहाँ से, अभी हमें कोफिशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर जब तक हमें 0 नहीं मिलेगा तब तक हमें स्टेप जारी रखना है। जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो लास्ट जो हमें कोफिशिएंट होगा, सॉरी लास्ट जो हमें डिवाइज़र होगा, तो वही हमारा आंसर रहता है, वही हमारा ICF रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन जो इनका है वो इसके बराबर या इससे कम निकले। तो फॉर एग्जांपल 135 है, हमें 135 इंटू 2 करेंगे, ये क्या बन जाएगा 2 5 10 0 एक कैरी, 2 3 6 एक कैरी होगा 7, 2 1 2 ओके 270 आ गया। 270 से ज़्यादा है तो हम 270 नहीं लेंगे, तो 135 इंटू 1 होता है 135 के बराबर, तो हम इंटू 1 करेंगे। तो वो कितना आ गया 135, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया ना, तो इससे कम आया। तो हम देखेंगे इसमें कितनी डिफरेंस है, 225 माइनस 135, तो वो जो बचेगा वो हमें आएगा रिमाइंडर में। 5 में से 5 0, 12 में से 3 हो गए 9 और एक का 1 0 हो गया, 90 बच गया। तो रिमाइंडर में हमें कितना बच गया 90। क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 2 उठाना है। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 वी सिंस 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 90 हमें रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। वी अप्लाई डिवीजन लेमा तो हम किसको करेंगे अब, 135 एंड 90 को। ध्यान से देखना, 135 एंड 90 जो हमें डिवाइज़र मिला है और जो कोफिशिएंट है, इन्हीं को हमें कंटिन्यूसली इन्हीं को अब चलाना है आगे। तो इसको करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम आगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 135 इज़ इक्वल टू 90। अब 90 आएगा, 135 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किया, हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है जो इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 2 करेंगे 90 इंटू 2 वो बन जाता है 180 के बराबर। 180 जो है वो 135 से एक्सीड करता है, वो से ज़्यादा है, तो हम 2 के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 90 1090, लेकिन उससे रिमाइंडर कितना रहेगा, प्लस 135 माइनस 90, वहाँ पे कितना बचता है 5, 13 में से 9 4 हो गया 45, वहाँ पे बचता है 45। तो क्योंकि हमें रिमाइंडर अभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको एक और बार स्टेप नंबर 3 पर ले लेंगे। सिंस
45 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 45 का मतलब है रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, वही अप्लाई डिवीजन लेमा, हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है? अब जैसे हमने पहली पार्ट में किया 135 90, और यहाँ पे भी 90 और 45 को करना है अप्लाई, 90 एंड 45 वी गेट, फिर लिखना है वी गेट। तो 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू, देखो 45 का अगर आपको टेबल पता होगा, 45 1 = 45, 45 2 = 90, इसी तरह। तो 45 2 = कितना आ जाता है, 90 इसके बराबर आता है। उस वहाँ पे कुछ बचता है 90 - 90, क्योंकि हमें ये 90 और इसको 45 × 2 हो गया 90, 90 - 90 हो गया 0, यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हेंस हमें लास्ट टर्म थर्ड टर्म पे हमें रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर हमें ICF 90 एंड 45 को किसके बराबर है, 45 के बराबर। जो ये है ये हमें रिमाइंडर है, सॉरी ये हमें ICF है, हिंस हमें ICF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी करने हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। पार्ट नंबर 2 मैंने होमवर्क रखा था पहले, लेकिन अब मैं नए से इसका वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारों को डाउट हो, तो पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आप एडिट करके चढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की। तो फाइंड ICF ऑफ 196 एंड 38220, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिंस 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, क्योंकि हमें 38220 196 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग डिवीजन लेमा to 38220 and 196 we get। हमें इस पे डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है। 38220 इज़ इक्वल टू 196 से हमें ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है जो इसके बराबर या ऐसे कम है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 196 इधर करेंगे, 196 इंटू 196 करेंगे, पहले 6 6 = 36 थे, 3 कैरी, 6 9 = 54 और 3 54 और 3 और 7 57, 6 1 = 6 और ये 11, 9 6 = 54 4 5 कैरी, फिर 9 9 = 81 और 5 हो गया 86, इसमें फिर आ जाएगा 8 कैरी, 9 1 = 9 और 8 हो गया 17, फिर से आ गया लास्ट 1 से 6 को किया, 6 1 9 से 9 1 1 = 1, ये बन गया 7 7 और 4 11, 1 चढ़ गया कैरी, 2 और 6 कितना आ गया 8 8 6 14 14, 4 1 कैरी, 1 2 हो गया 2 2 7 हो गया 9 9 18 8, 1 चढ़ गया कैरी, ये बन गया 38416। 38416 इससे ज़्यादा आता है, एक्सीड करता है, तो हम इसे एक टर्म कम करते हैं। तो 196 इंटू 195 करते हैं, 5 6 = 30, 3 चढ़ गए कैरी, 5 9 = 45 और 3 कैरी के हो गया 48, 5 1 = 5 और 4 कितने आ गए, 5 1 = 5 और 4 हो गए 9, फिर 9 से 9 6 = 54, 5 कैरी, 9 9 = 81 और 5 कितना आ गए 86, 6 और 8 कैरी, 9 1 = 9 और 9 1 = 9 आ गया और 8 हो गया 17, फिर लास्ट 1 6 = 6, 1 9 = 9, 1 1 = 1, तो ये क्या बन गया 0 का 0, 8 और 4 हो गया 12, 2 1 चढ़ गया कैरी, 9 और 1 आ गया 10, 10 से 16 16 6 22 22 2 चढ़ गया कैरी, 7 और 2 9 9 9 18 8, 1 चढ़ गया कैरी, 1 2 3, 38220 के बराबर आ गया, इसका मतलब 195, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर कुछ बचता है, क्योंकि हमें इसके बराबर आ गया तो रिमाइंडर का कुछ रिमाइंडर नहीं बचता।
तो सिंपली हिनस आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आर का मतलब रिमाइंडर किसके बराबर निकला, देयरफॉर ICF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196, ये हमारा ICF निकल गया, क्योंकि इससे किसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई की तो वहाँ पे 0 निकला, तो 196 ICF निकल गया। तो इतनी बड़ी टर्म का इतने इजीली ICF निकल गया, ये डिवीजन लेमा की वजह। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 की 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तीसरी पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, जो खुद पढ़ोगे वो सबसे बेस्ट रहता है। 867 एंड 255 की ICF निकालनी है हमें डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हमें क्योंकि सिंस 867 इज़ ग्रेटर देन 255, क्योंकि ये बड़ा है, तो हम स्टेप नंबर 1 वी अप्लाई डिवीजन लेमा तो 867 एंड 255 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, तो हमें क्या इसके साथ कोफिशिएंट हमें कौन सा देना है जिससे इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 255 इंटू 2 अगर हम करेंगे, 2 5 ज़ा 10 0 एक कैरी, 2 5 ज़ा 10 एक कैरी का 11, 2 2 ज़ा 4 एक कैरी को 5 10 हो गया, कम आ रहा है। अगर 255 इंटू 3 करेंगे हम, 3 5 ज़ा 15 5 एक कैरी, 3 5 ज़ा 15 कैरी का हो गया 6 एक कैरी, फिर से 3 2 ज़ा 6 7 6 5, तो क्या आ रहा है 765, तो इससे कम आ रहा है। अगर हम इसको एक और बार गुना करेंगे तो एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, 255 इंटू 4 ये बन जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी के 2 2 फिर से कैरी 2 2 2 4 ज़ा 8 2, ये बन गया 1020, ये ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये किसके साथ आया था, 3 के साथ, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे और क्या बचता है इसके साथ, तो हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 867 माइनस 765 7 में से 5 यहाँ पे 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 x, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 102 मिलता है। तो स्टेप नंबर 2, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं मिला, स्टेप 2 हम फॉलो करते हैं। सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, I 102 is not equal to 0, so we apply division lemma। तो डिवीजन लेमा हम किसको अप्लाई करेंगे अब, 255 एंड 102, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 करो ज़रा, 102 इंटू 2, यह बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 204, इससे कम मिल रहा है। अगर हम 3 के साथ करेंगे 306 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा आ जाएगा, हम इंटू 2 ही करेंगे प्लस, लेकिन वहाँ पे बचता कितना है, 255 माइनस 204, यहाँ से 1 5 का 5 ही हो गया, 51 बचता है, यहाँ पे हमें 51 बचता है। तो सेम स्टेप नंबर 3 हम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंस 51 इज़ नॉट इक्वल टू 0, we apply डिवीजन लेमा, डी का मतलब डिवीजन, एल का मतलब लेमा, तो किसको करेंगे 102 एंड ये 102 एंड 51, तो हमें क्या मिलेगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 करेंगे वो बन जाता है 102 के बराबर, ये ना 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 0, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। हिंस हमें क्या निकलता है ICF ऑफ, क्योंकि हमें 0 मिल गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है
हमें जो 51 है, जो 51 लास्ट टर्म हमें वही आंसर निकला, वही ICF निकला हमें 102 एंड 51 का ICF हमें 51 निकला। इसका मतलब है 867 एंड 255 का ICF कितने इज 51 आंसर। आप ये उठा भी सकते हो और यहाँ से यहाँ तक रफ है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है।